मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में दे दिए हैं। तो आज हम 7th क्वेश्चन से लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई x जो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमने क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चूंकि हमको दिया हुआ है आयत की लंबाई बराबर हमको क्या दिया हुआ है, x सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई क्या दे रखी है हमको, इक्वल y सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब हमको दिया क्या है कि आयत की जो लंबाई x है उसमें परिवर्तन हो रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट का मतलब क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट का मतलब हुआ 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो रहा ना, किस में, x में, क्योंकि लंबाई x है। तो x जो है 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर घट रहा है। तो इसका मतलब x में परिवर्तन किसके सापेक्ष है, मिनट के सापेक्ष, इट मीन्स समय के सापेक्ष। तो इसका मतलब हमको दिया क्या है, dx अपॉन dt दिया हुआ है इक्वल 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब घट रही है तो घटने का मतलब क्या हुआ, माइनस, घटने का सिंबल माइनस, बढ़ने का सिंबल प्लस। अब देखिए y जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब y में परिवर्तन किसके सापेक्ष है, गैस कीजिए, समय के सापेक्ष, अर्थात 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर बदल रही है चौड़ाई। तो dy अपॉन dt इक्वल 4 सेंटीमीटर प्रति क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है, ठीक है। अब हमने निकालना है उसके परिमाप में परिवर्तन की दर। तो ए पार्ट लेंगे, इसलिए आयत का परिमाप लिखेंगे, ठीक है। तो आयत का परिमाप एस बराबर क्या होगा, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि लंबाई x है चौड़ाई y है। अब यूनिट बनाएंगे तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसलिए परिमाप परिवर्तन की दर, ठीक है, परिमाप परिवर्तन की दर निकलेगी। तो परिमाप परिवर्तन की दर का मतलब ds अपॉन dt निकलेगा, ठीक है। 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 2 कांस्टेंट तो आगे आया था डिफरेंशिएशन में। सो डी एस अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी आ गया। सो डी एस अपॉन डी टी इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, -5, ऊपर से रखना है, -5 प्लस डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 4 है, इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई -1। सो डी एस ओवर डी टी इक्वल क्या आ गया, 2 इंटू -1 -2। अब यूनिट बनाइए, एस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ऑब्लिक टी की यूनिट क्या है, मिनट है। तो क्या आ गया, डी एस ओवर डी टी इक्वल -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो माइनस सिंबल का मतलब है घट रहा है। तो एस क्या था, परिमाप था, इसलिए आयत का परिमाप क्या होगा, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या होगा, घटेगा, क्लियर। बहुत इजी सा टॉपिक हो गया फर्स्ट, ठीक। तो इसको पॉज करके आप नोट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके बी पार्ट में। तो बी पार्ट क्या कह रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो अब हम यहाँ पर बी पार्ट के लिए क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, x इंटू वाई, यूनिट बनाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए क्षेत्रफल परिवर्तन की दर डी अपॉन डी टी आएगा, इक्वल क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ, क्षेत्रफल ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, x इंटू वाई। अब डी अपॉन डी टी निकालेंगे, सो डी ए ओवर डी टी इक्वल क्या हो गया, अब इसमें फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन y, तो पहला गुणा दूसरा फलन करेंगे
तो x इंटू डी वाई अपॉन डी टी, अरे पहला फलन x इंटू दूसरे फलन y का अवकलन प्लस दूसरा फलन y इंटू पहले फलन x का अवकलन। सो डी एक्स अपॉन क्या हो गया, डी टी हो गया। सो डी अपॉन डी टी इक्वल x मल्टीप्लाई वाई डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस वाई इंटू डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, -5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी अपॉन डी टी इक्वल कितना आ गया, 4x माइनस 5y। अब यूनिट बनाए इसकी, ए की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक हो गया। अब कंडीशन लगाएंगे, जब x इक्वल 8 सेंटीमीटर है वह y इक्वल कितना है, 6 सेंटीमीटर है। सो डी ए अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 6। अब सॉल्व कीजिए, 8 पंचे 40 माइनस 6 पंचे 30, ये तो का 8 चक्को नहीं सॉरी 8 चक्को 32 होता है, मिस्टेक आ गई ना, 8 चक्को 32, 32 माइनस 6 पंचे 30 इक्वल कितना आ जाएगा, 32 में 30 घटाएंगे कितना आएगा, इक्वल आ जाएगा 2। अब यूनिट बनाइए, ए की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि अपॉन में टी है तो टी का यूनिट मिनट। तो इसका मतलब डी अपॉन डी टी की वैल्यू प्लस में आई है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या करेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। इसलिए क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से क्या करेगा, यहाँ पर बढ़ने वाला है, बढ़ेगा। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक, और ध्यान से इन क्वेश्चनों को बनाएंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 से लेते हैं, ठीक। 8 क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन लिखते हैं, एक गुब्बारा अब यह है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। तो गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो हमको क्या दिया, पंप से 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जा रहा है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में गुब्बारे में कितनी गैस जा रही है, 900 सेंटीमीटर क्यूब भर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब गुब्बारा गोलाकार है, तो इसका मतलब गुब्बारे की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो हम क्या करेंगे, माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर हम क्या ले लेते हैं, आर क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए गुब्बारे का आयतन, अब गैस करेंगे गुब्बारे का आयतन क्यों निकाला, हाँ, क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाला। आयतन V इक्वल क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गुब्बारे का आयतन हुआ। अब गुब्बारे का आयतन इसलिए निकाला क्योंकि गुब्बारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुला रहे हैं, अर्थात 1 सेकंड में गुब्बारे में कितनी गैस डाली जा रही है, 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्यूब जो हुआ, क्योंकि आप गैस भर रहे हो तो गैस का क्या जाएगा गुब्बारे के अंदर, आयतन जा रहा है। तो इसका मतलब गुब्बारे का आयतन परिवर्तन हमको दे रखा है, क्योंकि 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस भरकर फुलाया जा रहा है, अर्थात 1 सेकंड में गुब्बारा कितना फूल जा रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब फूल जा रहा है। अरे फूल रहा है, अब 900 है तो 1 सेकंड में 900 फूला, तो 2 सेकंड में 1800 फूल जाएगा। तो इसका मतलब 1 सेकंड में गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है, क्योंकि आयतन क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक हुआ, आयतन का। तो हमको बिकॉज क्या दे रखा है, dv ओवर dt इक्वल क्या दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, दे रखा। अब इसमें v की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल 900। अब 4/3 कांस्टेंट है तो आगे ले लेते हैं, 4/3 पाई भी कांस्टेंट है तो आगे आ गया। अब आर क्यूब का टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए, 3r², आर क्यूब का 3r² हो गया,
आर का क्या होगा, फिर से चैन रूल रहेगा, डी आर अपॉन डी टी इक्वल 900। ठीक है, सो हमारा क्या निकलेगा, डी आर अपॉन डी टी इक्वल 900 बट्टा ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में चले गया। सो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन गया। तो अब इसको 4 से शॉर्ट करते हैं, तो डी आर ऊपर डी टी इक्वल क्या आएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 9, ठीक है, 4 दूना 8, कितना बचा 9 10, 4 पंचे 20, एक बार आप डिवाइड कर लेंगे, 900 डिवाइड बाई 4, क्या 4 दूना 8, 1 9, कितना बचा 1 हो गया, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, बट्टा कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। क्या यूनिट लगाइए इसकी, क्या होगा सेंटीमीटर, अरे आर क्या है, त्रिज्या है, तो सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो गया, क्योंकि पर सेकंड की दर से हो रहा है। ठीक है, अब हमको कंडीशन दे रखी है, यदि क्या है, जब त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर है, जब त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो डी आर अपॉन डी टी निकालना है। तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 15 रखेंगे, तो 225 बट्टा कितना आएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर का मतलब 15 गुणा 15। ठीक है, 15 का डिवाइड चले जाएगा इसमें, 15 में कितना हुआ 225, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल, क्यों 15 15 में 225। ठीक है, तो कितना बचा, डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। तो इसका मतलब गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन किस दर से होगा, देखिए 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, इसलिए त्रिज्या 1 बट्टा पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या होगी, परिवर्तित होगी। अब पाई की यहाँ पर वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तनशील है और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना गुब्बारे की त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, उसको कुछ ले लेंगे, बराबर आर सेंटीमीटर ले लिया। अब हमने त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, गुब्बारे का आयतन। तो गुब्बारे का आयतन, इसका सिंबल दे देते हैं V इक्वल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको थोड़ा नोट रखेंगे। अब मैं क्या लिखूंगा, इसलिए त्रिज्या के सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की क्या निकलेगी, दर। अब त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, अर्थात आयतन में परिवर्तन होगा किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो डी वी अपॉन डी आर निकालना है। तो इक्वल वी की वैल्यू रखिए यहाँ से, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है तो बाहर लिख देते हैं, डी बाई डी आर ऑफ क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो गया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट बाहर ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब का अवकलन इंटू 3r स्क्वायर हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल, तो इक्वल क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यूनिट बनाएंगे, v की यूनिट क्या है, v आयतन है, सेंटीमीटर क्यूब पर आर की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, हो गया। अब कंडीशन लगाएंगे, जब हमको क्या दे रखा है, त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो dv अपॉन डी आर इक्वल कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर, तो dv अपॉन डी आर इक्वल कितना आ गया, इसकी कैलकुलेशन कीजिए, 10 चक्को 400 पाई, यूनिट निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर।
तो इसका मतलब त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की होगी। ठीक, तो बड़ा इजी सा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9th भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 10वां बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व में क्या देखते हैं, देखिए अब सीढ़ी और दीवार और ज़मीन का कनेक्शन क्या होगा, देखिए ये हमारी सीढ़ी दीवार हो गई, ये हमारा ज़मीन हो गया। ठीक है, इस पर ये हमारी क्या हो गई, एक सीढ़ी हो गई। ठीक है, तो ए भी हमारी एक सीढ़ी है। ठीक है, तो देखिए सीढ़ी का जो निचला सिरा बी है ना, तो इस बी को हम पीछे की ओर खींच रहे हैं। ये अरे ऐसा हुआ ना, देखो जैसे आपने ये लगाई, देखिए पेन लगाई, ये है ना दीवार पर लगाया, तो नीचे का सिरा अगर पीछे को खींचेंगे तो ऊपर का सिरा कहाँ को आएगा, नीचे को आएगा। देखिए ये अगर हमने सीढ़ी को ऐसे लगाया ना दीवार पर, ये देखिए ये दीवार है, ये सीढ़ी है नहीं। अब इस सीढ़ी के निचले सिरे को हम नीचे को पीछे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो देखो ऊपरी सिरा कहाँ को आएगा, नीचे को आएगा। तो इसका मतलब नीचे का सिरा पीछे को खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा। तो इसका मतलब हमको सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। देखिए, और निचला सिरा जो बी है वो दीवार से कितनी दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है। और ऊपरी सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है, y मीटर की दूरी पर ले लेते हैं, ले लिया। अब हमारा इसमें थोड़ा सा एक थ्योरी बनेगी, क्या यहाँ पर हम क्या मानेंगे, माना क्योंकि x और y के लिए हमको हल्का देना पड़ेगा कि x और y है क्या, x है क्या, सीढ़ी की सीढ़ी की निचले सिरे की दीवार से दूरी, निचले सिरे की दीवार से दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर क्या हुआ, x मीटर। ठीक है, और सीढ़ी के ऊपरी सिरे की जमीन से ऊंचाई, अर्थात सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई कितनी है, y मीटर है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई, ऊपरी सिरे की दीवार पर ऊंचाई, सिरे की दीवार पर ऊंचाई कितनी है, y मीटर है। ठीक हो गया, तो हमको पता है कि सीढ़ी का निचला सिरा अभी जो है दीवार पर कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार पर कितनी ऊंचाई पर है, y ऊंचाई पर है। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा है कि निचला सिरा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, अर्थात नीचे का सिरा 1 सेकंड में कितना खींचा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर, अर्थात नीचे के सिरे को हम पीछे को खींच रहे हैं, ऐसे ये पकड़ा पीछे को खींच दिया, ये नीचे का सिरा पकड़ के पीछे को खींचेंगे, अर्थात परिवर्तन किस में हो रहा है, इस x में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ये पीछे को जा रहा है नहीं, अर्थात dx अपॉन dt हमको दिया हुआ है। तो dx अपॉन dt कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए सारी की सारी यूनिट हमारी मीटर में है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.02 मीटर क्या हो जाएगा, पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब एक ही बताइए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि x की लंबाई अगर हम b को, जो सीढ़ी का निचला सिरा b है उसको पीछे को खींचेंगे तो x की लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी, x की जो लंबाई है वो बढ़ने लगेगी, अर्थात लेंथ बढ़ेगी, अर्थात सीढ़ी की निचले सिरे की दीवार से दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये क्या आएगा, dx अपॉन dt पॉजिटिव आएगा। क्लियर, अब हमको निकालना क्या है, हमने सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही है, अर्थात हमको क्या निकालना है, इसलिए dy अपॉन dt हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्थात सीढ़ी की जो ऊपरी सिरा है, अर्थात a जो है नीचे को किस रेट से आएगा, अर्थात a जो है नीचे को आने की दर निकालनी है। ठीक है, अर्थात dy अपॉन dt। अब एक चीज बताइए, x और y में कोई इस ट्रायंगल में रिलेशन बन सकता है, बन सकता है। सो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से
अरे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अरे क्या था वो थ्योरम पता है, अरे आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो एक्स और वाई में एक रिलेशन बन गया। अब एक चीज बताइए, सारे का सारा परिवर्तन टी के सापेक्ष है, तो समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन कीजिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो क्या होगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी, और 25 का अवकलन 0 हो गया। ठीक, अब डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा, अरे 2x इंटू 2 इक्वल, ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, तो माइनस 2y इंटू डी वाई अपॉन क्या हो गया डी टी हो गया। अब एक 2 से इधर का 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। सो डी वाई अपॉन डी टी क्या आएगा, सो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल, ये बचा हुआ मान इसके अपॉन में चले गया, तो क्या आएगा -2x अपॉन क्या आ गया y आ गया। क्यों देखिए, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई माइनस में आई, क्यों ये माइनस वाई अपॉन में जाएगा ना, तो 2x अपॉन माइनस वाई इट मीन्स -2x अपॉन वाई आ गया। अब y की वैल्यू, y की यूनिट क्या है, इसका मात्रक बनाएंगे तो y का यूनिट क्या है मीटर। अरे हाँ, एक थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया कि हमने यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू सेंटीमीटर वाली रख दी, जबकि रखनी कौन सी थी, हमको मीटर वाली रखनी थी, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सॉरी होगी। सो 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 0.02 है, क्यों ये मीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए ना। इक्वल, ये इधर प्लस में तो इधर आके -2y इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी टी हो गया। ठीक, सो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो माइनस वाई है इसके अपॉन में चले गया, तो इक्वल कितना आएगा 0.02x अपॉन कितना आ गया -y आ गया। अब यूनिट बनाएंगे तो y की यूनिट क्या है, और इस माइनस को हम कहाँ ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, बात एक ही हो गई। अब y जो है वो क्या है, अरे y की यूनिट क्या है मीटर है। अब पर टाइम है, टाइम की यूनिट क्या दे रखी है सेकंड, तो मीटर पर क्या हो गया सेकंड हो गया। क्लियर। अब एक चीज देखिए, जो डी वाई अपॉन डी टी निकालनी है वो कब निकालना है, जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात निचला सिरा कौन सा है x है, तो इसका मतलब जब हमको x की लंबाई कितनी दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, जब x बराबर 4 है तो उस कंडीशन में x का मान तो हम 4 रख देंगे, बट y का मान क्या रखेंगे, तो y का मान जब x की वैल्यू 4 है तो y की तो कोई ना कोई वैल्यू उस टाइम पर रही होगी 100%। क्यों, क्योंकि ये तो सीढ़ी फिक्स है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो समीकरण नंबर हम किसका यूज करेंगे, 1 का यूज करेंगे, क्योंकि x, y और 5 में एक रिलेशन होता है, किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4 चौको 16 धन वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 25। सो वाई स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 16, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, तो कितना आ गया 9। सो वाई इक्वल कितना आ गया 3 आ गया, 3 क्या मीटर आ गया। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो उस कंडीशन में डी वाई अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे -0.02 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल कितना हो जाएगा -0.08 अपॉन कितना हो गया 3 मीटर पर क्या हो गया सेकंड हो गया। क्लियर। अब बाकी काम हम हटा देते हैं। क्लियर, ऊपर का पार्ट हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी थोड़ा सा हमको थ्योरी लिखनी है। ठीक, अब डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल आया -0.08 अपॉन 3 क्या आया मीटर पर सेकंड आया। अब ये भी आंसर लिख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 0.8 मीटर को हम सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे -8/3 सेंटीमीटर पर क्या हो गया सेकंड हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा आया वो क्या आया डी वाई अपॉन डी टी, अर्थात वाई में परिवर्तन की दर आई है।
तो इसका मतलब y माइनस में है, तो इसका मतलब y की लंबाई घट रही है। अभी यह है तो y की लंबाई 1 सेकंड में घटेगी, अर्थात सीढ़ी कहाँ को आएगी, नीचे को आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसलिए सीढ़ी जो है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या होगी, नीचे की ओर की दर से दीवार पर नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। ठीक है, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, इसलिए सीढ़ी का ऊपरी सिरा 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया ये, तो क्वेश्चन नंबर 10th भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसको भी आप बना सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11th बनाते हैं। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कण वक्र जो है वो है 6y = x³ + 2 के अनुगत क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्र गति से बदल रहा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है, चूंकि हमको दिया क्या हुआ है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्र गति से बदल रहा है, अर्थात परिवर्तन किस में हो रहा है, y निर्देशांक में, क्योंकि y निर्देशांक 8 गुना तीव्र गति से बदल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो परिवर्तन किस में हो रहा है, y निर्देशांक में 8 गुना परिवर्तन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब मेरे को क्या दे रखा है, dy/dx इक्वल क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, अर्थात y निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है। y निर्देशांक जो है वो 8 गुना तीव्र गति से बदल रहा है, किसकी तुलना में, x की तुलना में, अर्थात x के सापेक्ष y में 8 गुना तीव्र परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो dy/dx दे रखा है, तो हमको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y इक्वल कितना हो गया, x³ + 2 अपॉन क्या हो गया, 6। इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से उठा के y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो क्या हो गया, 1/6 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया। तो dy/dx ऑफ y की वैल्यू रखेंगे x³ + 2 = 8। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 1/6 इंटू x³ का 3x² हो गया, इक्वल कितना आ गया, 8। ठीक है, तो x² इक्वल कितना आएगा, 8 × 6/3, तो 3 दूना 6, 8 दूना कितना हो गया, 16। सो x इक्वल क्या आ गया, ±4 आएगा। क्यों, क्योंकि x निर्देशांक है, निर्देशांक प्लस भी हो सकते हैं और माइनस, तो x की वैल्यू ±4 आ गई। ठीक है, अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, अर्थात जब वक्र पर गति करेगा ना ये, तो वहाँ पर कोई ना कोई जो बिंदु होगा वो x, y होगा, अर्थात उस x, y की हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अर्थात ऐसी जगह पर वैल्यू निकालनी है जहाँ पर dy/dx का मान कितना होगा, 8 होगा, अर्थात x की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्र गति से क्या करेगा, बदलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो निकल गई है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को किसका यूज करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 का। तो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, तो पहली कंडीशन लेंगे, यदि x इक्वल कितना है, 4 है ना, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, तो y इक्वल रखे 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, धन 2 बट्टा कितना हुआ, 6। तो y इक्वल क्या आ गया, 64 और 2 66, 66 और 6 कितना हुआ, 11। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि x इक्वल कितना हुआ है, अरे -4 भी है, -4, तो y इक्वल कितना होगा, -4 का क्यूब कितना हुआ, -64 + 2/6 इक्वल कितना हुआ, -62/6। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो y इक्वल कितना आएगा, 2 से 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 बट्टा 2 तियाँ 6 आ गया। तो इसलिए कण पर, इसलिए वक्र पर वे बिंदु कौन कौन से होंगे, वे बिंदु क्या होगा, पहला 4,11 तथा दूसरा बिंदु क्या होगा, -4, -31/3 है। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर आ गया। अर्थात ये बिंदु 4,11 एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक में 8 गुना परिवर्तन होगा।
या वह बिंदु कौन सा होगा, -4,31/3 होगा, जहां पर dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी एक बार बनाएंगे। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो बुलबुला गोलाकार होता है, तो बुलबुले का त्रिज्या बराबर r हो गई, तो बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है, तो dr/dt इक्वल 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। तो आप क्या निकालोगे, बुलबुले का आयतन। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब से, तो बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर dv/dt आप निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप बहुत इजी है। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमको गुब्बारे का परिवर्तनशील व्यास दे रखा है, चूंकि गुब्बारे का व्यास इक्वल कितना दे रखा है, 3/2 2x+1 दे रखा है। ठीक है, इसलिए गुब्बारे की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गुब्बारे की त्रिज्या r बराबर क्या होगी, अरे व्यास का आधा, तो 3/2 का आधा क्या हुआ, 3/4 2x+1 हो गया। ठीक है, तो x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, इसलिए गुब्बारे का आयतन v बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई r³ हुआ। अब r की वैल्यू रखिए, तो v बराबर क्या होगा, 4/3 पाई r³ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 2x+1 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसका क्यूब निकालेंगे तो v इक्वल क्या होगा, निकालिए, तो 4/3 पाई, 4/3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4 इंटू 2x+1 का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। अरे इसका क्यूब अलग, इसका क्यूब अलग, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो v इक्वल कितना आ गया, 3×3 9 बट्टा 4 चक्को 16 पाई इंटू 2x प्लस क्या हो गया 1 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर, इसलिए x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर, अर्थात आयतन में परिवर्तन होगा, तो dv में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो dv/dx इक्वल क्या होगा, 9/16 पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अवकलन में कहा जाता है, बाहर, तो 9 पाई/16 इंटू d/dx ऑफ v की वैल्यू रखनी है ना, यहाँ पर को v की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। अब v की वैल्यू रखेंगे तो 9 पाई/16 कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, अब क्या बचेगा, 2x+1 का होल क्यूब हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dv/dx इक्वल क्या होगा, 9 पाई/16, अब इसको हम t मान लेते हैं, 2x+1 को t मानो तो t का क्यूब क्या हुआ, 3 इंटू t की वैल्यू 2x+1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्लियर, अरे t की पावर 3 तो 3t का स्क्वायर हो गया, अरे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा ना, इंटू 2x+1 का होगा, अब t का भी तो होगा चैन रूल से, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 और 1 का 0। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो dv/dx इक्वल 9 कितना हुआ 27 पाई, 2 से 16 कट गया, कितने टाइम 8 टाइम, अरे 2 कम 2 2 अट्ठे 16 हो गया, तो 27 पाई/8 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है और गिरती हुई रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ठीक है, जबकि ऊंचाई हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो कंडीशनल है, ये तो हम लास्ट में रखेंगे जबकि वाली कंडीशन। तो सबसे मेन चीज़ है
कि हमने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, अर्थात ऊंचाई में परिवर्तन की दर हमने निकालनी है। किसके? शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो एक हमको रिलेशन दे रखा है कि शंकु जो बन रहा है उसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी हो गई, आर ले लेते हैं, इसलिए शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक है, तो h जो है आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। देखिए शंकु जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो आधार की त्रिज्या r है, तो r का छठा भाग क्या हुआ, r/6 हो गया, तो ऊंचाई भी हमको मिल गई। अब देखिए हमको क्या निकालना है कि पाइप से रेत गिर रही है। देखिए ये पाइप है, पाइप से रेत नीचे गिरी, तो पाइप से अगर रेत नीचे गिर रही है, ठीक है, तो पाइप से रेत का क्या गिर रहा है, आयतन गिर रहा, अर्थात 1 सेकंड में पाइप से कितना आयतन में रेत गिर रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की रेत जमीन में गिर रही है। क्योंकि 12 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब रेत का आयतन गिर रहा है, क्यूब आयतन का तो मात्रक हुआ, तो 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब पाइप से नीचे गिरी। तो पाइप से अगर रेत नीचे गिरेगी तो पाइप से तो रेत गिरी, अब वो रेत गई कहाँ, शंकु में गिर रही है, क्योंकि वो रेत जो है गिरती रेत जमीन पर शंकु बना रही है। तो इसका मतलब पाइप से जो रेत का आयतन गिरा वह आयतन गया कहाँ, शंकु में गया। तो इसका मतलब पाइप से रेत तो गिरी, वो रेत कहाँ गिरी, शंकु में गिरी। तो इसका मतलब जमीन में रेत पाइप से गिर रही है, तो इसका मतलब शंकु का क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पाइप से रेत का आयतन नीचे गिरा और वो जो आयतन नीचे गिर रहा है वही आयतन तो ऊपर को उठ रहा है ना, तो वो जो आयतन ऊपर से नीचे गिरा वो आयतन शंकु का रूप ले रहा है। तो इसका मतलब शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर हमको दे रखी है, देखिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, शंकु का आयतन निकालूंगा, थोड़ा सा लैंग्वेज समझ के बनाना है। इसलिए शंकु का आयतन v बराबर क्या होता है, अब शंकु का आयतन सब बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, क्या याद है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, चूंकि मेरे को जो रिलेशन चाहिए शंकु के ऊंचाई में परिवर्तन की दर चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को हटाना क्या है, r हटाना है। चूंकि r बराबर क्या होगा, r बराबर क्या हो गया, अरे ये है ना, हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि h इक्वल, बिकॉज h इक्वल कितना दिया हुआ है, r/6, सो r इक्वल कितना हो गया, 6h हो गया, r की वैल्यू 6h होगी, तो r की जगह पर 6h रखेंगे। सो v इक्वल कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, r की वैल्यू रखिए 6h का होल स्क्वायर इंटू h, तो v इक्वल कितना हो गया, 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, h स्क्वायर इंटू h। अब 3 से 36 कटेगा तो इक्वल कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 पाई h³ हो गया। तो ये v का मान आ गया 12 पाई h³ हो गया। अब हमको दे क्या रखा है, बिकॉज dv/dt दे रखा है, इक्वल कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है dv/dt की वैल्यू। क्यों, dv/dt हमको कितने दे रखी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखी है। अब यहाँ पर v की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो v की वैल्यू रखिए, तो v की वैल्यू क्या है, d/dt ऑफ v की वैल्यू क्या आएगी, 12 पाई h³, 12 पाई h³ इक्वल कितना दे रखा है, 12। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12 पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 12 पाई इंटू h³ का डिफरेंशिएशन कीजिए 3h स्क्वायर इंटू, अब फिर से h का भी तो होगा t के रिस्पेक्ट में, तो dh/dt इक्वल कितना हो गया 12, तो dh/dt इक्वल क्या हो गया, ये पूरे का पूरा मान अपॉन में चले गया, तो 12/12 पाई इंटू 3h स्क्वायर हो गया, तो 12 से 12 कट गया, तो इक्वल क्या आया 1/3 पाई h स्क्वायर हो गया। अब यूनिट बनाएंगे तो h की यूनिट क्या है, क्योंकि हमने ये भी सेंटीमीटर में ले रखा है तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा, तो सारा का सारा मान सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर पर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। क्लियर, कोई टफ है। अब हमने निकालना क्या है, जब हमको ऊंचाई कितनी दे रखी है, देखो जबकि ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो जब ऊंचाई h बराबर हमको क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो dh/dt क्या हो जाएगा, तो dh/dt इक्वल, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर हो गया।
अब निकालिए 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 32 16 48, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। क्यों? एच की यूनिट सेंटीमीटर, टी की यूनिट सेकेंड। कोई टफ है? तो इसलिए dh/dt का मतलब क्या हुआ? h क्या है? शंकु की ऊंचाई। तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई में परिवर्तन क्या होगा? 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड का होगा। तो लास्ट में लिख लेंगे, इसलिए ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या होगी? की दर से क्या करेगी? बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब बढ़ेगी, नेगेटिव आता तो क्या होती? घटेगी। तो क्लियर हो गया? तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई, जो रेत पर जो शंकु बनना है उसकी ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या होगी? बढ़ेगी। तो बड़ा इजी सा आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 14 था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन के संबंध में कुल लागत, तो हमको क्या दे रखी है? कुल लागत दे रखी है। तो कुल लागत Cx इक्वल है, Cx इक्वल 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस कितनी है? 4000 है। तो हमने क्या निकालनी है? सीमांत लागत निकालनी है। तो सीमांत लागत होती क्या है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चनों में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और क्वेश्चन नंबर 18 में, तो वहाँ पर सीमांत शब्द है। तो सीमांत का मतलब क्या हुआ कि अगर आप x में परिवर्तन करेंगे, अर्थात आप इकाई में परिवर्तन करेंगे, तो इकाई का मतलब क्या है? x वस्तु है। अगर आप वस्तु में परिवर्तन करेंगे अर्थात x में परिवर्तन करेंगे तो लागत में क्या परिवर्तन होगा? तो सीमांत का मतलब हुआ कि परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत समझते हो? सीमांत का मतलब हुआ कि रेट चेंज, अर्थात जो लागत है वो किस दर से परिवर्तित हो रही है। अब लागत में परिवर्तन कब होगा? जब आप x में परिवर्तन करेंगे तो Cx में भी क्या होगा? 100% परिवर्तन होगा। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? सीमांत लागत। सीमांत लागत बराबर क्या हो जाएगी? dy/dx ऑफ क्या हो जाएगा? Cx हो गया। हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? C' भी कहेंगे। क्या dy/dx ऑफ Cx इक्वल क्या हुआ? C'(x). अब इसका अवकलन करते रहेंगे, तो x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.721 021 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x, 2 से 3 को इंटू करेंगे तो 0.006x हो गया। क्लियर? प्लस 15x का अवकलन करेंगे तो x का 1, तो 15 इंटू 1 15 हो गया, 4000 का 4000 जीरो हो गया। क्लियर? अब ये मेरा सीमांत लागत निकली है, लेकिन वो सीमांत लागत कब निकालनी है? जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया। यदि आप 17 इकाई उत्पादन कर रहे हैं तो x इकाई का उत्पादन है, तो इसका मतलब यदि उत्पादन इकाई x बराबर कितनी है? 17 है, तो तो उस कंडीशन में तो हमने क्या निकालनी है? तो सीमांत लागत निकालनी है ना। तो सीमांत लागत C' किस पर निकलेगा? x की वैल्यू को हमने कितना रखना है? 17 इक्वल कितना होगा? 0.021 मल्टीप्लाई बाई 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 मल्टीप्लाई बाई कितना हुआ? 17 धन 15। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करके। तो इसको आपने सॉल्व करें, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? आपके रुपयों में हो जाएगी। क्लियर? और जो इसका कैलकुलेशन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो 15 के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 16 और 18 बना सकते हैं, क्योंकि वो भी सीमांत पर आधारित है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप का है। ठीक, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। ठीक।